नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका गुंजन एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथ में बनने वाली भाग्य रेखा के बारे में। यह रेखा सभी हाथों में तो नहीं होती है, किंतु जिन भी हाथों में यह पाई जाती है भाग्य उनका साथ देता है। हथेली में इस क्षेत्र को मणिबंध कहा जाता है और बीच वाली उंगली यानी कि मध्यमा उंगली के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो शनि पर्वत होता है। और व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है। जिन भी व्यक्ति की हथेली में यह रेखा एकदम स्पष्ट टूटी फूटी ना होकर शनि पर्वत तक जाती है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उनका हमेशा साथ देता है और भाग्य के बल पर वह सब कुछ प्राप्त करने में भी सफल होते हैं। इन व्यक्तियों के जीवन में धन, ज्ञान, स्वास्थ्य, प्रतिभा और प्रेम की कमी नहीं रहती। मणिबंध से चलकर शनि के स्थान तक पहुंचने वाली भाग्य रेखा बुद्धिमत्ता, समृद्धि और सुख सौभाग्य का होना प्रकट करती है। जिन व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा नहीं होती है उन व्यक्तियों को अपने जीवन में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और अपने संघर्ष और कर्म करने के बाद ही उन व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और कर्म करने पड़ेंगे। जब तक वह संघर्ष और कर्म नहीं करता है तब तक उसका भाग्य साथ नहीं देता। व्यक्ति के केवल कर्म करने मात्र से ही व्यक्ति की हथेली में कई रेखाएं बनकर आ जाती हैं और यदि हथेली में उसकी अशुभ रेखाएं हैं तो उनके परिणामों में भी कमी आ जाती है। और यदि व्यक्ति की हथेली में उसकी भाग्य रेखा टूट टूट कर आगे की ओर चल रही है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का भाग्य टूट टूट कर मतलब कि रुक रुक कर उसका साथ देता है। जैसे कभी उसको जीवन में सफलता मिल गई और कभी ना मिली, या फिर कभी धन आ गया तो कभी नहीं आया। बस इन व्यक्तियों का भाग्य रुक रुक कर साथ देता है। अपना भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति को सदैव अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि व्यक्ति का भाग्य कमजोर है तो उसे बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देव के व्रत रखने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। कई व्यक्ति की हथेली में तो भाग्य रेखा बहुत ही स्पष्ट देखी गई है, किंतु उनमें से अनेक व्यक्ति जीवन में सामान्य भी पाए गए हैं और इसके विपरीत कई हाथों में यह रेखा छोटी और सामान्य होती है, किंतु उनकी गणना समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होती है। इसका कारण यह है कि भाग्य रेखा का प्रभाव उस व्यक्ति विशेष के समाज, परिवार, देश और काल के अनुसार ही होता है। जैसे एक साधारण क्लर्क के हाथ में यह रेखा बलशाली होने पर भी अपना बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिखाती और उसे एक बहुत बड़ा पदाधिकार भी प्राप्त नहीं होता, परंतु बिरादरी आदि में उसे सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर वह समस्त क्लर्कों में श्रेष्ठ होगा और किसी उच्च अधिकारी या धनी का मालिक होकर अपनी बिरादरी में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेगा। और यदि किसी ज्योतिषी के हाथ में उसकी भाग्य रेखा श्रेष्ठ प्रबल है, स्पष्ट है, तो उस ज्योतिषी को अपनी ही बिरादरी में सम्मान प्राप्त होगा। उस व्यक्ति की गणना भी श्रेष्ठ ज्योतिषों में गिनी जाएगी। भाग्य रेखा का सहायक हमारे सुखों से भी होता है। इस रेखा के कारण भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जैसे उस व्यक्ति को भौतिक सुखों से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, पर यदि वह व्यक्ति यश, सम्मान, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति ये सब प्राप्त करना चाहता है अपनी जिंदगी में, तो उस व्यक्ति को अपने हथेली में सूर्य रेखा को भी देखना होगा। यदि उस व्यक्ति की हथेली में उसकी सूर्य रेखा भी प्रबल है, बिना टूटी फूटी और एकदम स्पष्ट है, तो उस व्यक्ति को वह सब मिलेगा जो वह चाहता है। जैसे यश, सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, पूर्ण रूप से सफलता, यह सब कुछ। और वैसे तो भाग्य रेखा व्यक्ति की मणिबंध से शुरू न होकर व्यक्ति की हथेली में कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन ये पहुंचती शनि पर्वत तक ही है। हथेली में कई स्थलों से आरंभ होने के कारण इसका एक ही स्थान निश्चित करना उचित नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा शुक्र पर्वत, जीवन रेखा से, चंद्र पर्वत से, इन सब जगह से भी शुरू हो सकती है, लेकिन इन सब के परिणाम फिर अलग अलग ही देखने को मिलते हैं। हमारी हथेली में भाग्य रेखा का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है और उसका फल इस जन्म में हमें कैसे और किस प्रकार प्राप्त होगा, यह भाग्य रेखा के उस स्थान से ही ज्ञात होता है जहाँ से वह रेखा प्रारंभ होती है।
तो यह तो थी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। हमारी अगली आने वाली वीडियो में हम हथेली में दोहरी भाग्य रेखा के परिणाम के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ही हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।